नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे उस भूमि की ओर जहां मिट्टी में है संघर्ष, हवा में है गीत और हर पत्ता बोलता है इतिहास। प्रस्तुत हैं श्रीमती शकुंतला तरार, एक ऐसी कवयित्री जो बस्तर में जन्मी और बस्तर को ही अपनी कलम का केंद्र बनाया। सोचिए, जिस धरती पर जन्म हुआ उसी पर इतनी गहराई से लिखा कि बस्तर की आत्मा, उसकी लोक कथाएं, क्रांतिकारी नायक और लोक भाषा तक सब उनकी रचनाओं में सांस लेते हैं। बस्तर का क्रांतिवीर गुंडाधुर, बस्तर की लोक कथाएं, मेरा अपना बस्तर कविता संग्रह और हल्बी भाषा में लिखे उनके बाल साहित्य जैसे बस्तर चो फुलबाड़ी व रांडी माय लेका पोटा, इन्हें बस्तर की लोक संवेदना का सच्चा स्वर बना देते हैं। आज के इस एपिसोड में श्रीमती तरार प्रस्तुत कर रही हैं समृद्ध बस्तर, शोषित बस्तर, जिनमें 4 कविताएं शामिल हैं। पहली कविता अनकहा दर्द बस्तर, जहां बस्तर के लोग 2 खाकियों के बीच पिसते हुए दिखाई देते हैं। एक पुलिस की, दूसरी नक्सलियों की। दूसरी कविता एक सुनहरा स्वाब बस्तर, जहां कवयित्री ने व्यापारियों द्वारा बस्तर की संपदाओं के दोहन पर तीखा व्यंग्य किया है। तीसरी कविता थानागुड़ी में, जहां एक अधिकारी का बस्तर प्रवास संवेदना नहीं बल्कि मौजमस्ती का चित्र बन जाता है। और चौथी कविता लिपटे हुए सांप, जहां सत्ता, स्वार्थ और भय के बीच सिमटते बस्तर की पीड़ा मुखर हो उठती है। आइए सुनते हैं बस्तर की मिट्टी से उपजी संवेदना, शब्दों में ढली एक कवयित्री की आत्मिक स्वर। मित्रों नमस्कार। बस्तर मेरा प्रिय विषय है। आज मैं आपको बस्तर पर केंद्रित कुछ रचनाएं सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहली रचना है अनकहा दर्द बस्तर। घूमते थे अरण्य में, घूमते थे अरण्य में रहते बियावान, घूमते थे अरण्य में रहते बियावान, साल, सागौन, तेंदू, चार, महू के सुगंध में रच बसकर पुलकित होते, हिरणों की तरह कुलांचे भरते। आता है जब साल बीज का मौसम, आता है जब साल बीज का मौसम, फिर जल उठता है जंगल सूखे पत्तों में धू धू करके, फिर जल उठता है जंगल सूखे पत्तों में धू धू करके। नहीं लगता डर जलते हुए जंगल से, नहीं लगता डर अरण्य के आदमखोर जानवरों से, क्योंकि इनसे जान बचाना एक तीर है पर्याप्त, एक कुल्हाड़ी काफ़ी है पेट भरने के लिए। कपड़ों के चंद टुकड़े तन ढकने को, मिट्टी, लकड़ी, खद्दर, छानी की झोपड़ी, बारिश से बचने को, गर्मी में आकाश रूपी चादर, धरती का बिछौना, ठंड में आग के किनारे एक चादर और धूसा बहुत है। परंतु अब निस्तब्ध रात में लगता है भय, मासूमों के भयभीत चेहरे कि न जाने मौत किस रूप में खड़ी हो जाए सामने। जो कहलाते तो मनुष्य हैं, इन्हें शरण दें तो खाकी वर्दी का डर यानी पुलिस, इन्हें शरण न दें तो भी खाकी वर्दी का डर यानी नक्सलवादी या कहें माओवादी। निस्वार्थ मन पर है स्वार्थियों का कब्जा, बस्तर वासियों को लग गई है बाहर वालों की नज़र। भक्षक, साहूकार, लुटेरे बाहर के, रक्षक भी सब तो बाहर के ही है। भरोसा किस पे करें, उन्हें तो लूटना ही है। भक्षक लूटे चाहे रक्षक। सुनो तो माँ बहनों की अस्मिता, बच्चों का बचपन,
किशोर वय का उल्लसित जीवन खतरे में है। ढलान पर है अरण्य के भीतर की वही जानी पहचानी खुशबू जो अब लगती पर आई है, जिस पर रक्षकों का कब्जा है, भक्षकों का डेरा है। जंगली बेलें, फूल फल, पेड़ पौधे पुकारते हैं अपनों को करुण पुकार से, पर वहाँ भी अब डाला स्वार्थ ने डेरा है। साक्षरता, संस्कृति, सभ्यता के नाम पर लुटेरों का बसेरा है। शिक्षा ने पैदा कर दी है संभावनाएं, शिक्षा ने पैदा कर दी है संभावनाएं, मगर यहाँ की संभावना खोखली है। सर्टिफिकेट दिखावा है, यहाँ की संभावना खोखली है, सर्टिफिकेट दिखावा है। क्योंकि मेधावी तो सिर्फ बाहर से ही आते हैं, इनकी संवेदना कौन समझे। बाहर से आए सेवक, अरे बाहर से आए वे सेवक जो बस्तर वासियों की सेवा में बस तरित हो जाते स्वयं हैं। यहाँ बस्तरित के दो अर्थ हैं। बस्तरित यानी स्वार्थ, स्वहित, तर जाना, और दूसरा बस्तरित यानी ये कि उसी में समाहित हो जाना। अब मेरी दूसरी रचना है एक सुनहरा ख्वाब बस्तर। एक सुनहरा ख्वाब बस्तर, एक सुनहरा ख्वाब बस्तर, स्वर्ग से सुंदर ख्वाब जिसने देखा नहीं उसके लिए एक स्वप्न। शोषित यहाँ की मूल जनता, शोषित स्वयं बस्तर है। इमरती लकड़ी, साल, सागौन, शीशम, नीलगिरी, बांस, क्या क्या नहीं, फिर भी यहाँ के मूल निवासी टूटी फूटी झोंपड़ी, खुर्चा पुराना फर्नीचर, यहाँ की खनिज संपदा सब बाहर। यहाँ की वन संपदा व्यापारियों के लिए। तीखुर, चिरौंजी, इमली, आम चखने को मिले तो धन्य। बस्तरिया गरीब से और गरीब, बस्तरिया गरीब से और गरीब। व्यापारियों की छतें बढ़ रही हैं, ऊंची ऊंची और ऊंची और ऊंची और ऊंची। मेरी तीसरी रचना है थानागुड़ी में। थानागुड़ी यानी विश्राम गृह। तो सुनिए, थानागुड़ी में चहल पहल है आज थानागुड़ी में, चहल पहल है आज थानागुड़ी में। क्यों? क्योंकि साहब जी आ रहे हैं, रात यहीं विश्राम करेंगे। अरे भाई, रात यहीं विश्राम करेंगे। नए नए तबादले पर जो आए हैं, नए नए तबादले पर जो आए हैं, सुनते थे वे यहाँ आने से पहले, सुनते थे वे यहाँ आने से पहले कि बस्तर के लोग गांव, जंगल, आदिवासी ऐसे वैसे, और अब जो आना हुआ है तो ऐसा सुनहरा मौका क्यों चुका जाए भला। सुनते थे वे यहाँ आने से पहले कि बस्तर के लोग गांव, जंगल, आदिवासी ऐसे वैसे, और अब जो आना हुआ है तो ऐसा सुनहरा मौका क्यों चुका जाए भला। साहब वो तो भीतर ही भीतर बहुत खुश हैं, साहब भीतर ही भीतर बहुत खुश हैं, मगर मातहतों के चेहरे घबराहट में जल्दी से जल्दी पीने का और साथ में मुर्गे का भी इंतज़ाम जो करना है, क्या करें क्या करें। अचानक ही दौरा जो तय हो गया साहब का। अब तो रात में घोटुल से चेलिक मुटियारे न आएंगे, रीलो गाकर साहब को खुश करेंगे। अब तो घोटुल से
अब तो रात में घोटुल से चेलिक मुटियारे नाएंगे, रीलो गाकर साहब को खुश करेंगे। और साहब, अरे भाई साहब तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे का समय सानंद बिताकर वापस लौट जाएंगे शहर मुख्यालय की ओर, पुनः 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 आने के लिए। सानंद बिताकर वापस लौट जाएंगे शहर मुख्यालय की ओर, पुनः पुनः आने के लिए, पुनः पुनः आने के लिए। मेरी अगली रचना है लिपटे हुए सांप। लिपटे हुए सांप। हवा आज चंचल है, हवा आज चंचल है, उसका व्याकुल मन भी चंचल हो रहा है। हवा आज चंचल है, उसका व्याकुल मन भी चंचल हो रहा है। वह चली घड़ा लेकर पनघट, नदी प्रेम की बह रही है, पर यादों का सागर ठाठे मार रहा है। पीड़ा के भंवर में सांसें गोते लगा रही हैं, यादों का सागर ठाठे मार रहा है। नदी प्रेम की बह रही है, पर यादों का सागर ठाठे मार रहा है। पीड़ा के भंवर में सांसें गोते लगा रही हैं। पाँवों की पैरी जैसे लिपटे हुए सांप, पाँवों की पैरी जैसे लिपटे हुए सांप। सुनो तो, अब भी जाती है वह पनघट पर पानी भरने। सुनो तो, अब भी जाती है वह पनघट पर पानी भरने, किंतु अब उसे हवा की चंचलता जरा भी नहीं सुहाती। किंतु अब उसे हवा की चंचलता जरा भी नहीं सुहाती। पनघट का वह किनारा जहाँ बैठकर किया करती थी सुख दुख की बातें, पनघट का वह किनारा जहाँ बैठकर किया करती थी वह सुख दुख की बातें, प्यार भरी चुहल छेड़छाड़ मस्ती सखियों संग। अब न तो वे सखियाँ हैं, अब न तो वे सखियाँ सभी हैं, और न चुहल करने का माध्यम। अब न तो वे सखियाँ सभी हैं और न चुगल करने का कोई माध्यम। किससे करे वह मन की बात? कहीं कोई अप्रत्याशित तो नहीं उसके मन में बना ली है जगह? भय से सिहरन, किंतु कब तक जिए वे भय के इस इंद्रजाल में उलझकर? वह और उस जैसी गाँव की भोली भाली मासूम, गाँव की भोली भाली और मासूम, चालाक चतुर भी किंतु शिकारियों से भयभीत ये हिरनियों के दल, किंतु शिकारियों से भयभीत ये हिरनियों के दल। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर का आज का विशेष अंक। बस्तर की कवयित्री श्रीमती शकुंतला तरार का काव्य पाठ। इन कविताओं में बस्तर की वे संवेदनाएं जीवंत हैं जो जंगलों की हरियाली में छिपे दर्द को और विकास के नाम पर हो रहे शोषण को उजागर करती हैं। श्रीमती तरार न केवल बस्तर की लोक संस्कृति की दूत हैं, बल्कि अपनी लेखनी से उन आवाजों को सामने लाती हैं जिन्हें अक्सर मुख्य धारा सुनना भूल जाती है। सुरता साहित्य की धरोहर के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी नए रचनाकार, नई आवाज और नई संवेदना के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, महसूस करते रहिए अपने लोक की, अपने साहित्य की धरोहर, सुरता साहित्य की धरोहर।